एक कुत्ता सो रहा था। एक आदमी गया, उस कुत्ता को माथे पर डंडा मार दिया। कुछ दिन के बाद उस कुत्ता को घाव हो जाता है। जब माथे पर घाव हो गया, कुत्ता को ख्याल था कि कौन आदमी हमको मारा है। कुत्ता राम के पास जाता है, कहा, हे राम, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो सो रहा था और फलाना आदमी आया, मेरे माथे पर डंडा मार दिया और मेरे सर पर घाव हो गया, पिल्लू हो गया। अब मैं दर्द से कराह काटता हूं। ये केस आप लिख लीजिए और हमको न्याय चाहिए। राम से न्याय मांगता है वो कुत्ता। राम ने कहा कि देखो, अभी हम कुछ कहने से असमर्थ हैं, लेकिन तुम्हारा हम बही खाता चेक करते हैं कि कौन सा कर्म का दंड तुमको इस जन्म में मिला, क्योंकि आप एक जन्म से नहीं हैं। इस प्रकृति मंडल में, इस दुनिया में आपने करोड़ों बार जन्म लिया होगा। कितने का बेटा पुतौ बना होगा आपने, कितने का दादा पोता आपने बना होगा। राम जब पूर्व जन्म को बही खाता चेक किया उस कुत्ते का, तो 10,000 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 10,000 कम नहीं होता है। 10,000 100 या कितना होगा, इतना तो हो जाता है। जब गिनते हैं ऐसे लगा लगा के, कितना बढ़िया लगता है गिनने में, बताइए। 10 टकिया कितना होगा, 10,000 इतना होगा। और कड़कड़ करता है 10 टकिया, गिनने में कितना आनंद आता है, बताइए। तो 10,000 वर्ष पहले का एक पाप था कुत्ता का, वो मनुष्य था। जो आदमी उसको सर पर मारा था डंडा, वही आदमी कुत्ता जोनी में था 10,000 वर्ष पहले, और वह भी सोया हुआ था। ये आदमी था कुत्ता, उसको बिना अपराध का मारा था डंडा, उसको भी घाव हुआ था, पिल्लू हुआ था, मर गया था। वही कर्म का फल 10,000 वर्ष बीत गया, तब वह पाप कर्म का फल उसको भोगना पड़ा। विचार कीजिएगा। ये मत सोचिए कि हम पाप किए हैं तो हमको कोई नहीं देखा जीवजपुर में। आपके अंदर में जो आत्मा भगवान बैठा है, वह सब देख रहा है कि तू कहां पाप किए हो और तू कहां पुण्य किए हो। इस आत्मा से कोई नहीं बच पाइएगा। आत्मा में ही परमात्मा है, आत्मा में ही भगवान है। तो आप बच कहां रहे हैं? आप किसी का कद्दू चुराने के लिए जाइए, मैं बता देता हूं, अब कोई नहीं है वो बाड़ी में। आप क्या सोचते हैं कहां कोई है, चल चट्टा और तोड़ ले छी, कोई तो नहीं है। लेकिन आपके अंदर में जो भगवान बैठा है, वो देख रहा है कि 4-4 कद्दू तो तोड़ा है अभी चुरा करके। वो टैपिंग हो गया पाप में, वो भोगना पड़ेगा। आप पति का रुपया चुरा लिए जेब से, पति खोज रहा है, आपसे पूछता है, आप कहते हैं ना हम कहाँ ले छिए हैं। कितना कितना पत्नी तो पति का मार के वो नीला ड्राम में पैक क्या दल के, 1 बोरा सीमेंट में धाय दल के आए। विचार कीजिएगा। तो कहने का भाव है, वो कैसी पत्नी है जो पति को नीला ड्राम में पैक कर दिया। वो कैसी पत्नी है। मोबाइल में आया था एक दिन कि एक पत्नी का पति बिहार पुलिस था, ये 5 दिन पहले, और वो पढ़ी लिखी थी। वो बिहार पुलिस को क्या किया, अपना सोने दिया, दबिया लिया, उसको काट दिया अपना पति को। वो पकड़ा गया, समाज के लोग पकड़ लिया कि यही पत्नी अपना पति का मार दिया, हत्या कर दिया। प्रशासन आया, प्रशासन पूछा क्यों तुम ऐसा किया। कहा इसको मारे इसलिए हम हैं कि हमको अब बिहार पुलिस बनना है, पति वाला नौकरी हमको लेना है, इसलिए हम इसको मारे हैं। हमको भी बिहार पुलिस बनने का शौक है, हम तो नहीं बन पाते अपना डिग्री पर, डिग्री तो है, इसको मार दिए तो अब इस पर पोस्टिंग हमको सरकार देगी। विचार कीजिएगा, इतना माथा का छोट है दुनिया के लोग, कोई भी पाप करने के लिए चल देता है। बताइए, जिसके साथ आपने 7 फेरा लिया है,
एक शादी में कितना देवी देवता को गवाह बनाते हैं, बोलिए माता जी, नहीं बनाते हैं? कितना देवी देवता का नाम उच्चारण करते हैं और गवाह में रखते हैं और तब सिंदूरदान होता है, बोलिए सही बात है? अब उस बंधन को तोड़ करके तब इतना बड़ा जुल्म करना पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, ये समाज में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। कबीर देव कहते हैं कि ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आइए सोहर में क्या है सुनिए। कथि केर बेरिया हे कथि हाथ करिया लागल हो कथि हाथ करिया हे लागल हो ललनार कौन हो जहल में जीबरा में बंद भेल हो भेल कौन कताला लागल रे ललनार कौन हो जहल में जीबरा में बंद भेल हो भेल कौन कताला लागल हो। प्रश्न तो आपने सुना, ताला क्या है? लोभ हाथ करिया मोह की बेरिया लागल हो मोह की बेरिया लागल हो ललनार देहिया हो जहल में जीबरा में बंद भेल हो भेल ममता के ताला लागल हो ममता के ताला लागल हो। उत्तर तो आपने सुना, कौन चीज का हथकरिया है, कौन चीज का बेरिया है, कौन चीज का ताला है? लोभ हथकरिया है, मोह की बेरिया है और ममता का ताला है। ये तीन चीज में जीव उलझ करके दुख भोगता है। क्या भोगता है? दुख भोगता है। आगे कबीर देव कहते हैं कौन सिपाही जीव के पकड़ल जीव के पकड़ल हो कौन दरोगा छियन हो ललनार कौन हो हाकिम हुकुम चलाब जीव के सताविए रहल ये जीव के सताविए रहल ये फेरी
वहां सत्संग हो रहा था। एक सासू मां से निवेदन करती है दुल्हन का, माँ जी सत्संग कहाँ हो रहा है? कहा बेटी मिथिलेश बाबू के दरवाजे पर सत्संग हो रहा है। कहा माँ जी बहुत बूढ़ी बूढ़ा जवान आदमी गांव के दुखिया सुखिया सब सत्संग में बैठे हैं, लेकिन आप घर में क्या कर रही हैं? कहा देखो हम सत्संगी नहीं हैं, हम सत्संग में नहीं जाते हैं। कहा माँ जी आपका उम्र 95 हो गया, अब आपका शरीर भी छूट सकता है, दम टूट सकता है, कोनो दिन मर सकते हैं, और आप कहते हैं कि हम सत्संगी नहीं हैं, सत्संग में नहीं जाएंगे। जिस सत्संग में राम भगवान बैठते थे, जिस सत्संग में पांचों पांडव बैठते थे, और जो सत्संग में भगवान कृष्ण बैठते थे, बाबा में ही बैठते थे, जिस सत्संग में सूरदास रविदास नानक बुद्ध स्वामी विवेकानंद बैठते थे, और उस सत्संग की आप अवहेलना करते हैं माँ जी। अरे बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है माँ जी। सत्संग में जाइए और ये 50 रुपया लीजिए आप, मैं आपको देता हूं अपना, जब आरती हो जाएगी तो बाबा को प्रणाम करके दे दीजिएगा, क्योंकि आपने न तो जीवन में कभी सत्संग किया है और न तो कभी 50 रुपया दान किया है। एक आदमी को देखिए, दरवाजे पर गए हम सत्संग का चंदा के लिए, इस बार गांव की बात कर रहा हूं, जबकि वो सर्विस में है, वो टका सरता होगा, उसका चावल सरता होगा, लेकिन वो 1 किलो चावल नहीं दे पाया और 50 रुपया दे नहीं पाया। अब विचार कीजिएगा, वह चावल में पिल्लू आ जाएगा, वह टका नहीं भोग पाएगा, इतना टका है कि वो भोग भी नहीं पाएगा, लेकिन वो 50 रुपया तक दान नहीं कर पाया। बोलिए हैं, 50 रुपया तक नहीं दान कर पाया। कैसा जीवन जी रहा है? यानी मक्खी चूस जीवन जी रहा है। एक दिन मर जाएगा, आमबाड़ी में लेके जला देगा, अब बस पड़ल रहेगा आमबाड़ी में, और कुछ हो साथों नहीं गया, और सब चीज यहीं रह गया, और न कभी दान किया, न धर्म किया, न पुण्य किया, और न गुरु महाराज घर के लिए कुछ किया। बोलिए कैसा घटिया जीवन जी के दुनिया से हम जा रहे हैं? हमको अपने में लज्जा लगनी चाहिए। लोग पंजाब में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है, आप पंजाब हरियाणा जाइए, वहां दान मांगना नहीं पड़ता है, वहां अपने पहुंचा देता है हर घर से कि सत्संग वहां होने जा रहा है, लंगर लगने जा रहा है, तो हर आदमी अपना अपना पहुंचा देता है, चावल रुपया पहुंचा देता है। यहां मांगने पर भी नहीं देता है, कहता है बाबा जी अपने पेट भर तो नहीं दिए। देखिए कितना छोटा बुद्धि का लोग है, बाबा जी अपने पेट भर तो नहीं दिए, यानी बाबा जी का पेट खाली है। रणबीर बाबा को यहां से लेकर के काठमांडू तक चला है, एक दिन रहेंगे तो फिर जीवजपुर 10 साल में भी नंबर नहीं आएगा यहाँ लौटने का। इतना मेरा शीश सखा बढ़ल है, बताइए एक दिन केवल रह जाए, एक दिन रहेंगे तो वहां से 500 रुपया विदाई होगा, इतना मेरा इमेज बना हुआ है दुनिया में। बोलिए अब वही नहीं खा पाएंगे, वही नहीं रख पाएंगे। विचार कीजिए सजनों, इसलिए ये हाथ मिला है कमाने के लिए और दान पुण्य करने के लिए, रखने के लिए नहीं। जो रखा तो समझो माया में ठगा रहा है। कबीर साहब ने कहा माया महा ठगनी हम जानी। अच्छा मधुमक्खी से एक ठो शिक्षा ले लीजिए। मधुमक्खी खोता लगाता है, और वो इतना बड़का जो ढकना है मधुमक्खी का घर, उसमें क्या है? मौद है, मधु है ना भाई। और मौद को कौन खाता है, कौन पीता है? जमा करता है मधुमक्खी, अब खाता पीता कौन है? दूसरे कोई आदमी आता है और काट करके घर तोड़ देता है, भगा भी देता है, और वो मौद दूसरे आदमी लेके चला जाता है। वही दशाई मक्खीचूस आदमी का होता है। यमराज आता है, बिल्डिंग रह जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में टका रह गया, ड्राम में चावल सरले रह गया, और कभी एक मुट्ठी दान नहीं कर पाया, अचके में छुट्टी गले परनमा हो हैं, अचानक के दुनिया से चला भी गया, कुछ साथ में लेके नहीं गया। सजनों कबीर साहब समझाते हैं, क्या कर रहे हैं?
कौन सिपाही जीव के पकड़ल, जीव के पकड़ल हो, कौन दरोगा छियन हो, लालना रे कौन हो हाकिम, हुकुम चलावे चलावे, जीव के सताविए रहल ये, जीव के सताविए रहल ये। करे में सिपाही जीव के पकड़ल, जीव के पकड़ल हो, वासना दरोगा छियन हो, ललना रे अहंकार हाकिम, हुकुम चलावे चलावे, जीव के सताविए रहल ये, लालना रे अहंकार हाकिम, हुकुम चलावे चलावे, जीव के सताविए रहल ये। कौन बाबा कहते हो पैरवी, पैरवी कौन बाबा कहते हो पैरवी, कौन जमानत देते हो देतन हो, कौन जमानत लालना रे, लालना रे कौन हो वकील, करत बहस बहस, जीव के छोड़ाइए लेतन हो, जीव के छोड़ाइए लेतन हो। जब यमराज पकड़ लेता है ये आत्मा को, जब दुर्गति की ओर ले जाता है तो गुरु आता है सामने में, गुरु बचाता है और कोई नहीं बचा पाता है। इसलिए गुरु से प्रेम करें, गुरु की भक्ति करें, गुरु का माला मंत्र लें, तभी ये जीव का बेड़ा पार होता है। कहते हैं साधु बाबा कहते हो पैरवी, हे साधु बाबा कहते पैरवी, साधु बाबा कहते हो पैरवी, धर्म जमानत देते हो देतन हो, धर्म जमानत देतन हो, लालना रे साद गुरु वकील, करत बहस बहस, जीव के छोड़ाइए लेतन रे, जीव के छोड़ाइए लेतन रे। तो मैंने कहा
कहा माँ जी, दुल्हन कहती है माँ जी जाइए सत्संग में, ये 50 रुपया दान कर दीजिएगा। तो बूढ़ी तो सत्संग में आई, सत्संग में आई, सत्संग सुनी, आरती भी हो गया, सब आदमी बंदगी दिया बाबा को। दुल्हन जो दी थी 50 रुपया की, बाबा को दे के प्रणाम करके तब आइएगा, क्योंकि कभी आप दान नहीं किए हैं माँ जी, दान करके तब घर आइएगा, मैं आपको रुपया देता हूं, देती हूं, दुल्हन बोली थी। लेकिन बूढ़ी क्या कपट करती है, सत्संग तो सुनी, और वो अचरा का पैसा अचरे में बांधल रह गया, बाबा को नहीं दिया। कहा काल जेबन बेटी, हाँ आम का महीना छे बेटी, आम लेने जेबे, कथिल बाबा जी के देवे। देखियो, बूढ़ी घर आई, खाना पीना खा ली, 12 बजे रात में उसको पेट झड़ी, उल्टी हो गया। आ गया यमराज, कहा चलो समय यही था तुम्हारा। चल गया, शरीर पड़ल है, ठठरी पड़ल है। जब 10 बजे दिन में उस शरीर को स्नान कराने ले गया है मुर्दा को, तो पुतहू देखती है, नबकी पुतहू की, जो पैसा दिए थे दान करने के लिए वो अचरा में बांध ले है। यदि दान करके मरती तो भगवान घर में उसको जगह मिलता, लेकिन अचरा का पैसा अचरे में रह गया। बताइए, इसलिए अपना भीतर को साफ कीजिए। ये चमड़ी देख करके मत भूलिए, गोरा काला नहीं, लंबा नटा नहीं, इससे सुंदर नहीं होता है। भीतर को जितना पवित्र कीजिएगा, उजला बनाइएगा, साफ रखिएगा, परमात्मा उस पर बहुत खुश होता है, ईश्वर उस पर बहुत खुश होता है, उसी का भक्ति सफल होता है। इसलिए संत कहते हैं, बूढ़ी को नरक हो गया। कबीर साहब ने कहा, साहिब कबीर या है सोहर गाबल, सोहर गाबल हो, गाब के सुनाविए देलन हो। ललनार हीली मिली हो करो, गुरु के भजनिया भजनिया, चल हो स्वर्ग धाम ये। हे ललना ललनार हीली मिली हो करो, गुरु के भजनिया भजनिया, चल हो स्वर्ग धाम ये, चल हो स्वर्ग धाम ये, चल हो स्वर्ग धाम ये। बोलिए सद्गुरुदेव की। कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। अब हम लोग आरती करेंगे, समय हो गया, सब कोई बैठे रहें और आरती करें। वो अच्छा, मिथिलेश बाबू आरती का थाली लावे और आरती जलावे। आरती गरीब साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार में के बाती